जय हिंद प्यारे भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 के बारे में। क्या गड़बड़ी हुई थी चंद्रयान 2 में कि यह अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाया था। देखिए, चंद्रयान 2 एक महत्वपूर्ण चंद्रमा मिशन था जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित किया गया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था चंद्रमा पर की सतह पर लैंडर विक्रम को भेजना और चंद्रमा की दक्षिणी पोल पर रोवर प्रज्ञा को उतारना था। हालांकि मिशन को पूरा करने की कोशिश में कुछ तकनीकी समस्याएं हुई और विक्रम लैंडर का सफलतापूर्वक लैंड होना संभव नहीं हुआ। चंद्रयान 2 मिशन का प्रमुख उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर अस्थायी लैंडिंग करना था, जो खुद इसरो के लिए भारी चुनौती थी। विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरकर वहां के भौतिकी और जैविक परिवेश का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। हालांकि विक्रम लैंडर चंद्रमा की निकटतम अंतिम दृश्यांतर के पहले ही कुछ किलोमीटर ऊंचाई पर हादसा में आया और संपर्क से टूट गया। इसके पश्चात लैंडर को उद्धार करने का प्रयास किया गया, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। इसके बावजूद मिशन की चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने अपना कार्य जारी रखते हुए चंद्रमा के आसपास चक्कर लगाना जारी रखा और महत्वपूर्ण डेटा को जुटाया। चंद्रयान 2 मिशन की सफलता और असफलता दोनों हिस्सों में हमें कुछ बातें अवश्य सीखनी चाहिए। इस मिशन के माध्यम से हमने टेक्नोलॉजी और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में विशेष महत्वपूर्ण अग्रसरता प्राप्त की है। विफलता से हमें तकनीकी कमजोरियों का पता चला है और हम उन्हें दूर करने के लिए संशोधित और सुधारित तकनीकों पर काम कर रहे हैं। चंद्रयान 2 मिशन के बावजूद असफल होने के बाद इसरो ने अपने संकल्प को कमज़ोर होने नहीं दिया और इसके बजाय उन्होंने इस असफलता से सीखते हुए अपने वैज्ञानिकों को और प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ने के लिए अभियांत्रिकी और तकनीकी निर्माणों का कार्य शुरू किया। और आज वह दिन आ गया है जब इसरो ने चंद्रयान 3 को आज लॉन्च करने वाला है 14 जुलाई 2 बजे। हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। अब चंद्रयान 3 भारत की मानव विहीन चंद्रमा मिशन है। चंद्रयान 3 भारत के गर्व के रूप में महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन है जो चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक अनुसंधान करने का प्रयास कर रहा है। यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निर्मित और प्रबंधित किया जाता है। चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर एक रोवर भेजकर वैज्ञानिक और जैविक संसाधनों की गहराई की जांच करना है। चंद्रयान 3 मिशन का निर्माण भारतीय वैज्ञानिकों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि यह देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी पहचान बनाने का प्रयास कर रहा है। और अगर यह चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सफल हो गया तो ये समझिए कि यह दुनिया का चौथा देश बन जाएगा भारत हमारा। इस मिशन के माध्यम से चंद्रमा की गहराई, उसकी संरचना, भौतिकी और जैविक प्रक्रियाओं के बारे में नई जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इससे वैज्ञानिकों को मानव यात्रा और चंद्रमा के अन्य उपयोगों के लिए महत्वपूर्ण डेटा मिलेगा। चंद्रयान 3 मिशन के लिए विशेष उपकरणों का विकास किया गया है जो चंद्रमा की सतह पर भेजे जाएंगे। एक मुख्य उपकरण रोवर जो चंद्रमा की सतह पर गतिशीलता के साथ चल सकेगा और विभिन्न जैविक और भौतिकीय प्रक्रियाओं की जांच भी करेगा। इसके अलावा चंद्रयान 3 में सेंसर, कैमरे, ऊर्जा प्रणाली और गुप्त संगठनों के विकास पर केंद्रित किया गया है। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए अद्वितीय वैज्ञानिक और तकनीकी the Delta rocket carrying GLAST, a gamma ray telescope searching for unseen physics in the stars of the galaxy. और कठिनाइयों का सामना भी किया है। इसके लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी प्राप्त किया है, जिनसे इस मिशन की संभावनाओं को और बढ़ाया है। चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम है। यह मिशन वैज्ञानिक समुदाय को नई जानकारी प्रदान करेगा और चंद्रमा की गतिविधियों को समझने में और मदद मिलेगा। आज 14 जुलाई 2 बजे आज इसरो जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाला है। देखना है कि हमें सफलता प्राप्त होगी और हाँ, हम ईश्वर से यही कामना करेंगे कि हमारा चंद्रयान 3 जो हमारे वैज्ञानिकों ने मिलकर कठिनाइयों का सामना Lift off of Space Shuttle Atlantis on a mission to build
resupply and to do research on the international